दोस्तों, ये बात सच है कि जीत इंसान के अंदर उत्साह भर देती है और ये उत्साह इस वक्त राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी ने कमर कस दी है और अपनी तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं शरद पवार दूसरे दलों में तोड़फोड़ करके उनको अपनी पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर फुल ऑन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी 20 अगस्त में महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा काफी चर्चा में रहा, जिसने महाराष्ट्र से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। और उद्धव ठाकरे के इस दौरे ने सियासी हलचल इसलिए भी पैदा की क्योंकि ये दौरा महज कुछ घंटों का नहीं बल्कि 3 दिनों का था। इस बीच दिल्ली आकर उद्धव ठाकरे कई बड़े राजनीतिक दलों से मिले, कई बड़े चेहरों के साथ में उनकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि उद्धव ठाकरे क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत केसी वेणुगोपाल नजर आए। ये तस्वीरें बैठक की रही जिसमें यह तय किया गया कि कैसे महाराष्ट्र में रोड मैप तैयार किया जाएगा और कैसे चुनाव की योजना बनानी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन समय पर हर तैयारी पूरी कर लेना चाहता है। इसी क्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में सबसे अहम बात ये रही कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के साथ एक बड़ी डील कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बारे में जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रोड मैप तय कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक पर दलों के बीच में लगभग सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट शामिल है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि महाविकास आघाड़ी की ओर से एक बार फिर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच औपचारिक चर्चा भी हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरे नंबर पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और तीसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार गुट है। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें कांग्रेस के पास है, फिर शिवसेना उद्धव गुट के पास और एनसीपी शरद गुट के पास 8 सीटें हैं। उधर एडीए में भाजपा के पास 9, शिवसेना के पास 7 और एनसीपी के पास 1 सीट है। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत से उत्साहित इंडिया गठबंधन के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई चूक भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 अगस्त को मुंबई में राजीव गांधी की जयंती समारोह के मौजूदगी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं और इस प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा, जो कि भाजपा को टेंशन देगा। जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी डोलेगी। बाकी आगे जाकर महाराष्ट्र में राजनीति की तस्वीरें और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भारत लोग।